हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी। आज हम लेके आए हैं माध्य के बारे में। इससे पहले क्लास में हम माध्य, बहुलक और परिसर बता चुके थे ऑब्जेक्टिव केस में। आज हम लेके आए सब्जेक्टिव केस के लिए माध्य, जो आपके एग्जाम के लिए क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। तो आइए इस प्रकार माध्य को देखते हैं। माध्य की गणना हम लोग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। उसके लिए आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो माध्य हम लोगों को ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग माध्य समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में माध्य समझे थे कि सभी संख्याओं का योग बता सभी संख्याओं की संख्या से यदि भाग लगा देते थे तो हमारा माध्य निकल जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, माध्य बराबर आपका सिग्मा F1 इंटू x1 बटा n, या इसको दूसरे तरीके से ये और एक फॉर्मूला है, कुछ अपने अपने हिसाब से हर कोई व्यक्ति लगाता है। इसके लिए सिग्मा F इंटू x बटा सिग्मा F1, ये भी फार्मूला। इस दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, दोनों फार्मूला सेट होने लायक है। तो हमें अब निकालना है माध्य। माध्य के लिए देखिए, हम लोगों को पहले आवश्यकता पड़ती है किन किन चीजों की जिससे हम माध्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना, देखिए सिग्मा है F1 इंटू x1। F1 तो हमको पता है, यह जो बारंबारता होती है उसे ही हम लोग F1 कहते हैं। और यह जो n होता है, तो बारंबारता का जितना योग होगा वही n से डिनोट करते हैं हम लोग। और x1 जो है हम लोगों को निकालना पड़ता है। F1 क्या होता है? वर्ग चिन्ह। अब हम लोग जिसे करेंगे तो उसके हिसाब से निकालेंगे। F1 तो दिया हुआ, हम लोग को निकालना है F, और फिर हम लोगों को निकालना होगा सिग्मा F1 इंटू x1। ये हम लोग सवाल में भी निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो उसका है वर्ग अंतराल। क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल। यहाँ हम लोग लिख लिए वर्ग अंतराल। उसके बाद आपका दिया हुआ है बारंबारता। क्या दिया हुआ है? वार्ता। और हम लोगों को निकालना है F1 इंटू x1 निकालना हो तो हम लोगों को क्या करना होगा। और इसमें हम लोगों को निकालना भी वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह आपका क्या कहलाएगा? यह आपका कहलाएगा x1, और ये बारंबारता कहलाएगा निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये चार चीजें कहाँ कहाँ क्या होती है। तो इसमें वर्ग अंतराल का मतलब होता है, ये जो वर्ग का अंतर दिया है ये हमको निकालना है। तो ये आपका दिया हुआ पहला 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और हमें बारंबारता भी मिला हुआ है। पहले के लिए था 15, दूसरे वालों के लिए 25, और तीसरे के लिए 14, और चौथे के लिए 12, और 80 से 90 के लिए 8, और 90 से 100 के लिए 6। यह हमारा था बारंबारता। हम लोगों को निकालना होगा वर्ग चिन्ह। तो आइए, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होता है हमारा वर्ग अंतराल जो होता है। तो वर्ग अंतराल जब भी होता है, अंतराल वर्ग होता है और उसका अंतर निकाला जाता है। वर्ग अंतराल क्या होता है? ये जो वर्ग अंतराल दिया उसी में से हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए रूल क्या है? यह जो वर्ग अंतराल है इसमें दो सीमाएं होती है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इसी से हम लोग निकालते हैं वर्ग अंतराल। जो छोटा होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। जो छोटा मान होता है वह निम्न सीमा, और जो बड़ा मान होता है वह ऊपरी सीमा। तो जब हम लोग वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो देखिएगा, वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। वर्ग चिन्ह के लिए फॉर्मूला होगा निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा। निम्न
सीमा जोड़ ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। यानी कहने का मतलब है वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा। तो देखिए ये निम्न सीमा है 40 और ऊपरी सीमा है 50। जब इसको जोड़ दिया जाएगा और डिवाइडेड कर देंगे किससे, 2 से। डिवाइडेड किससे करेंगे, 2 से। जब निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को, जब जिस भी अंतराल का हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे उस अंतराल के निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे। तो देखिए हम लोग निकाल रहे हैं 40 से 50 के वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। तो हमारा आपका हो जाएगा यहाँ निम्न सीमा जो ऊपरी सीमा होता है तो 40 प्लस 50 बाय 2, ये जुट के आपका हो जाएगा 90 और 2 से जब भाग लगा दीजिएगा आपका आ जाएगा 45। यह आपका हो गया वर्ग चिन्ह। क्या हो गया, वर्ग चिन्ह आपका पहले के लिए 45 हो गया। अब देखिए क्या होता है दूसरे वाले के लिए ठीक इसी तरह निकालेंगे तो फिर आपका निकल जाएगा। दूसरा है आपका 50 से 60, 50 से 60, यह आपका जुट के हो जाएगा 110 और जब इससे 2 से भाग लगाइएगा तो यह आपका निकल जाएगा 55। क्या निकल जाएगा, 55। ये दूसरे वाले के लिए निकला 55। अब देखिए क्या होता है, यदि अंतराल हमारा सेम हो, 10 का अंतर जा रहा है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो हमारा वर्ग चिन्ह भी 10 का अंतर जाएगा। देखिए पहले अंतराल से हम निकाले 40 से 50 से तो वर्ग चिन्ह निकला 45, दूसरे से निकाले तो 55 निकला। तो हम लोग उतना नहीं करने के एवज में क्या करते हैं, यह अंतराल 10 का है तो वर्ग चिन्ह भी 10 का अंतर लेके चलते हैं। 45 से 55 हुआ, 55 से अब हो जाएगा 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ये आपका वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालना है हमको, F1 इंटू x1, यानी यह x1 था ये F1 था, इसका गुणज निकालना है। क्या निकालना है, गुणज। तो गुणा का चिन्ह है इसलिए हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये यहाँ निकल जाएगा। इसको इसके साथ जैसे ही गुना करेंगे तो 15 × 75 का 5 बाकी 7, 15 चौके 60 और पहले भी बाकी था 60, 7 67 हो जाएगा, यानी 675 हो जाएगा। ठीक उसी तरह सभी संख्याओं में हम लोग गुना करते जाएंगे, F1 इंटू x1 का मान निकलते जाएगा। तो इसमें भी यही गुना होगा, 25 × 5 = 125, 125 होता है, 5 रखे कैरी रहा है 12 और 25 × 5 = 125, 125 में 12 जोड़िएगा तो आपका 137 हो जाएगा। ये था आपका। फिर अब इसके साथ भी उसी तरह का क्रिया होगा, गुना का क्रिया होगा। तो ये आपका हो जाएगा 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70, 0 बाकी रहेगा, हाथ में रहेगा 7, 14 × 6 = 84, 84 7 हो जाएगा आपका 91। कितना हो जाएगा, 91, यानी 910 हो जाएगा। फिर आपको इसी से करना होगा, इसके साथ भी गुना का क्रिया होगा। तो 12 × 5 = 60 का 0 बाकी 6 बढ़ सकता है 84, अच्छा 90, 900। फिर आपको इसे 8 से गुना करना होगा, 8 × 5 = 40 का 0 बाकी 4 8 8 64, 4 64 4 68 हो जाएगा आपका 680 हो जाएगा ये आपका। और अंत में यह आपका होगा 6 × 5 = 30 का 0 और 9 × 6 = 54, 3 57, यानी 570 होगा। तो हम लोग अब इसके क्या किए, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल लिए, वर्ग चिन्ह और बारंबारता से हम लोग F1 इंटू x1 को निकाल लिए। हम लोग माध्य के लिए फॉर्मूला लिखे थे, माध्य बराबर सिग्मा F1 इंटू x1 बटा n या सिग्मा F1 लिखे थे, दोनों में से। तो हम अब हम लोगों को निकालना होगा क्या, माध्य निकालना होगा। क्या निकालना होगा, माध्य। ये हमारा क्रिया यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोगों को माध्य निकालना, इसकी अब जरूरत है ही नहीं, ये सिग्मा का रहने दीजिए जो भी है। अब क्या होता है, हम लोग निकाले थे n। अब ये जो n लिखे थे सिग्मा F1 इंटू x1 बाय n, तो ये n क्या होता है, इसका योग हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, योग करते हैं। योग जब करेंगे तो ये आपका यहाँ लिखा जाएगा योग। योग मीन्स जोड़, इसको कुछ नहीं करते, छोड़ दिए, इसको जोड़ते हैं। इसी के मान से हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। भाग जब लगाते हैं तो इसको जोड़ेंगे, 25 15 में 25 जोड़िएगा तो 40, 40 14 56, 56 12 66, 66 अच्छा 72 8 80 हो जाएगा, यानी n बराबर आपका हो जाएगा 80। अब ठीक उसी तरह इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। 5 5 5 5 10 का 0, हाथ में रहा 1, दूसरा अंक 7 7 7 14, 14 1 15, 15 15 8 23, 23 7 30, नहीं 30, 1 31 का 1,
अब हो गया हमारा तीसरा अंक लेना है 6, 3 9, 9 9 18, 18 9 27, 27 6, 27 6 33, 33 5 38, 38 हो गया। और हम लोग हाथ में रखे थे 3, 38 3 41 का 1 हो गया, बाकी रहा 4, अंत में चौथा अंक है 1 और 4, बाकी रहा 4 1 5 51। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा F1 इंटू X1 बराबर यह हो गया आपका कितना। इनको भी जोड़ लिए, n बोलिए या सिग्मा F1 बोलिए, या आपको जो अच्छा लगे वो दोनों में से बोल सकते हैं। बराबर सिग्मा F1 इंटू X1 बटा n कर सकते हैं, या तो इसके बदले में हम लोग लिखे थे या यह भी लिख सकते हैं सिग्मा F1। तो हमें पता चल गया है माध्य बराबर कि सिग्मा F इंटू एक्स का मान 51 10 है, और n का मान यानी या सिग्मा F1 का मान 80 है। तो ये हम लोग इसको इससे कटा दिए, तो बच गया सिर्फ मेरा 511। इसमें जब इससे भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 6 के 48, 8 6 के 48 बचा 3, 3 पर 31, तो ये आपका कट जाएगा 8 या 24, फिर बचेगा 7, कटाइएगा तो 63.8, 70 बटे 64 6, 8 छके 56, 8 सके 56 खाएगा, फिर आपका हो जाएगा 56 में 60 में से 56 कटेगा 4 8 5 40, यानी एक रेट कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 63.875। ये आपका क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। माध्य बराबर हो जाएगा आपका 63.875। ये था आपका माध्य। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो में जुड़े रहिए। हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक माध्यम को लेकर, सब्जेक्टिव टेस्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।